हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है। रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से आपको फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है, वहीं रहना होता है। छुट्टियों में आप जा सकते हैं, जैसे हॉलीडेज हो गए, स्कूल की छुट्टी हो गई तो आप भी घर जा सकते हैं। एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। आप अप्लाई करेंगे ऑफलाइन मोड में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है और आप उस जिले में काम करना चाहते हैं, उस जगह पे काम करना चाहते हैं, तो आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज अब आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। चैनल पर अपडेट्स के लिए बने रहा करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और अभी यूट्यूब में एक बग आया है कि वो नोटिफिकेशन भेजती नहीं है, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वीडियोस डेली एक टाइम पर चेक कर लेने चाहिए, सो दैट कोई नई वैकेंसी आए तो मिस ना हो। चलिए देख लेते हैं क्या है डिटेल्स, कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे पहले इंग्लिश में वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है टोटल। अनारक्षित में ही दोनों है वैकेंसीज। ये आपको हमेशा ध्यान देना होता है अप्लाई करने के पहले। अनारक्षित में सीट है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे अनारक्षित में सीट नहीं है तो सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर जिस कैटेगरी में मेंशन किया है उस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करते समय अनारक्षित का सीट जरूर चेक किया करें, क्योंकि बाहरी राज्य के हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चलिए, अभी मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 अनारक्षित में है। फुल टाइम फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर हायर किए जाते हैं, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। साइंस में 1 वैकेंसी है, जनरल में सीट नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है, जनरल में है वो 1 सीट। आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक में 2 वैकेंसीज है, जनरल में 1 सीट है। कंप्यूटर एजुकेशन में 2 वैकेंसीज है, जनरल में 1 सीट है। चौकीदार के लिए 2 वैकेंसीज है, जनरल में 1 भी सीट नहीं है। सहायक रसोईया, असिस्टेंट कुक के लिए 1 सीट है, जनरल में नहीं है, वो चपरासी है, मतलब पियोन के लिए। तो 2 वैकेंसीज में 1 जनरल के लिए, टोटल 15 वैकेंसीज है। वैकेंसीज जो आई हुई है वो झांसी से आई हुई है, झांसी जनपद मतलब झांसी डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट झांसी से आई हुई है, उत्तर प्रदेश से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश झांसी डिस्ट्रिक्ट। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कूल अपग्रेड भी हो रहे हैं, तो उनकी भी वैकेंसीज आएंगी। एक तो ये है कि जो सीट खाली हो गए, पहले 6 to 8 पढ़ाई होती थी ना, तो 6 to 8 में जो सीट खाली हो गई, कोई कैंडिडेट चला गया छोड़ के किसी वजह से, तो वो सीट जो खाली है उनकी वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। अब अपग्रेड होके 12 तक हो रहा है, 9, 10, 11, 12। तो 9, 10, 11, 12 पढ़ाने के लिए भी टीचर्स की जरूरत होगी, उनके लिए भी और वैकेंसीज आएंगी। तो उत्तर प्रदेश से पूरे साल जो है ना वैकेंसीज आती रहेंगी। तो 2024 में कस्तूरबा से तो कुछ तो 6 to 8 वाली आएंगी पुरानी, जो कुछ कैंडिडेट छोड़ के चले गए जॉब, वो, और फ्रेश नोटिफिकेशन आएंगी उनके लिए जो अपग्रेड हुए 9, 10, 11, 12 के लिए। तो मतलब वैकेंसीज आती रहेंगी। आप अपडेट्स चेक करने के लिए यूट्यूब वीडियोस चेक करते रहा करें लेटेस्ट मेरे। 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। इसमें जो है ना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। कार्यालय, ये एड्रेस होता है कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी शिक्षा भवन, कैंपस कचहरी, चौराहा, और पूरा जो है ना झांसी के पते पर। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। पिन नंबर वगैरह ले लें। हमेशा ध्यान रखते हैं ना, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है और जो यहाँ बताते हैं वैसे ही भेजना। जैसे आप कुरियर से नहीं भेज सकते, नॉर्मल डाक से नहीं भेज सकते। इन्होंने अगर यहाँ मेंशन किया रजिस्टर्ड चाहिए तो मतलब रजिस्टर्ड चाहिए, स्पीड पोस्ट चाहिए तो स्पीड पोस्ट ही चाहिए। मोस्टली स्पीड पोस्ट करें, क्योंकि टाइम अब ज्यादा है नहीं, 31 जुलाई तो बहुत पास है। चलिए, अभी इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो समझेंगे। उसमें यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 दोनों चलेगा। जैसे इंग्लिश है 24,200 प्लस फ्री रेसिडेंस। मील्स पहले फ्री होते थे, अब क्या सीन है वो देखना पड़ेगा। जो काम करते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। पहले तो मील्स भी फ्री होते थे ऑल टाइम। इंग्लिश में जैसे इंग्लिश टीचर के लिए तो ग्रेजुएशन होना है इंग्लिश में, और फिर आपको
यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। और प्रशिक्षित बोला है, प्रशिक्षित का मतलब होता है आपके पास बीएड है या एलटीबी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब में ऐसे ही रहेगा, जैसे गणित है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन हुआ है, और ग्रेजुएशन में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज आप 45% से भी पास हो गए तो कोई बात नहीं। सी टेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट उत्तर प्रदेश पेपर 2 टेट पेपर 2 होना चाहिए, एंड साथ में बीएड या फिर एलटी होना चाहिए। तो ऐसे फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा नहीं होता है, बीपेड है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और म्यूजिक वगैरह के लिए भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें स्टैंडर्ड 8 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में, तो ये फॉर्म दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में। इसमें क्या क्या चीज़ है, आवेदन पत्र A4 साइज, जो प्रिंटर वाली पेज होती है ना A4 साइज, उस पर ही आपको आवेदन पत्र प्रिंट लेना है। एंड उसके बाद जो चीज़ बताई गई है वो सारी चीज़ें अटैच करनी है आपको। ये आवेदन पत्र है, देखें ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये प्रिंटर वाला जो पेपर रहता है A4 साइज, उसी साइज में आपको करना है, ना छोटा ना बड़ा। डाउनलोड करके इसको आप हाथ से भर लेंगे पेन से, ब्लैक पेन या ब्लू पेन। एंड 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। 11 मंथ्स 29 डेज के लिए जॉब रहती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को हर साल बढ़ाते रहते हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता, मतलब 10th ऑनवर्ड जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज आप अटैच करेंगे। और बीएड है, सी टेट पेपर 2 है या यूपी टेट पेपर 2 है तो वो भी आप अटैच करेंगे। और अगर सपोज आप कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, जनरल में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये निवास और जाति प्रमाण पत्र के बिना भी चलेगा। आधार कार्ड का भी मतलब फोटोकॉपी लगेगा। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या क्या चीजें लिखी है वो सब होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर हमेशा रहता है कि 2 अपना पता लिखा हुआ, 2 लिफाफा। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 9 में क्या लिखा है वो आपको ठीक से देखना है, वो अटैच करना है फॉर्म के साथ। और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, 25 बाई 10 सेंटीमीटर का 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना है। और इस 2 एनवेलप पे आप अपना एड्रेस, खुद का पता लिखेंगे, क्योंकि अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और बुलाते हैं तो वो आपका लिफाफा ही यूज करेंगे, अपना एनवेलप वो कोई यूज नहीं करते। तो जो आपका एड्रेस प्रॉपर लिखा होगा तभी आपको वो मिलेगा ना कि आपको इनवाइट किया गया फर्दर प्रोसेस के लिए। तो ठीक से अपना पता और पिन लिख के 25 बाई 10 सेंटीमीटर का 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर में आपको रखना है। बाकी पॉइंट नंबर 9 में जो चीजें लिखनी है वो भी रखना है। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इतना हो गया, फॉर्म दिया ही हुआ। चलिए देख लेते हैं, अब आप देखेंगे क्या है एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले तो आप चले आए डिस्ट्रिक्ट झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। डिस्ट्रिक्ट झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए कॉर्नर में मोर लिखा है, मोर पे क्लिक कर लेते हैं। मोर पे क्लिक करने के बाद इसमें जो है ना नोटिसेस है, नोटिसेस में अनाउंसमेंट है, रिक्रूटमेंट में नहीं दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत दिन वेट किया, 3-4 दिन मैंने वेट किया, क्योंकि न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट थी मेरे पास। तो मैंने रिक्रूटमेंट में चेक किया तो इन्होंने अपडेट डाला ही नहीं है। रिक्रूटमेंट में देखें अपडेट नहीं है, या अभी डाला है तो हाँ अभी आ गया। तो 2-3 दिन पहले तक तो नहीं था। तो रिक्रूटमेंट में भी देख सकते हैं, नहीं तो अनाउंसमेंट में भी आ गई है अपडेट, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये डाउनलोड करेंगे जब, तो इसी में फॉर्म भी दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म भी दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी।